सरकारी पैसे का बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। मंत्री जी को अभी जनता की जरूरत नहीं है और जब जरूरत होगी तो वो खुद नंगे पांव इनके पास चल के आएंगे। ओरन की चर्चा हुई थी, लेकिन फिर मंत्री जी ने कहा कि बंद कमरे में बात करेंगे। तो कमेटी के मेंबर ही नहीं बनाए अभी तक, पावर है तो सब लोग उनके पास जाएंगे। मैं आएगा तब सारी जांचें होगी, सारी पोल खुलेगी और जमीनों की मांग है जो बिल्कुल जायज़ मांग है। जैसलमेर वासियों के साथ में शुरू से अन्याय हुआ है। जब से ये ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपर ढंग से दर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, तब से इनको हर बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो सरकार जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रही है, तो सभी जैसलमेर वासियों को बहुत बड़ी चिंता हुई कि इस प्रकार सारी कंपनियों को ज़मीन दे दी तो आने वाले समय में कहाँ हमारा पशुधन सरेगा, कहाँ हमारे परिवार बढ़ेंगे, तो कहाँ रहेंगे। तो उन सारी समस्याओं को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग जायज़ है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इनकी मांग मानी थी। 30,000 बीघा ओरन के जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं थी, दर्ज करवाई। और अभी भी जो भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ओरन, गोचर और चारागाह की देवस्थान की ज़मीनें दर्ज नहीं है, उनको दर्ज करवाने की ये मांग कर रहे हैं और इनकी जायज़ मांग है। सर, नंगे पाँव मंत्री जी से मिलने भी गए थे, आपने इनकी बातें सुनकर क्या लगा? देखिए, इनकी बातें सुन के ऐसा ही लगा कि मंत्री जी को अभी जनता की ज़रूरत नहीं है और जब ज़रूरत होगी तो वो खुद नंगे पाँव इनके पास चल के आएंगे। सर, क्या कहेंगे? आज दिशा की भी मीटिंग हुई, क्या ओरन की चर्चा चली उसमें? बिल्कुल, ओरन की चर्चा हुई थी, लेकिन फिर मंत्री जी ने कहा कि बंद कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा बंद में क्या करोगे, सबके साथ में बात करो। दूसरी बात थी कि दिशा की मीटिंग खाली अधिकारियों के साथ में हुई थी। जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी होती है, दिशा बैठक के लिए दिशा कमेटी होती है, तो कमेटी के मेंबर ही नहीं बनाए अभी तक। तो आज जाके उन्होंने कहा कि अब की मीटिंग में सभी मेंबर्स को बुलाएंगे। उसके अंदर सरपंच भी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वरिष्ठ जन भी होते हैं। जो एक 10 लोगों की एक टीम होती है मीटिंग, तो उन लोगों को नहीं बुलाने की वजह से सार्थक नहीं रही दिशा की मीटिंग। और जो अधिकारी और नेता के आपस में जो डिस्कशन हुआ था। कलेक्टर साहब तो मिलने गए थे सर्किट हाउस मंत्री जी से। बिल्कुल, वो तो सरकार है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी उनकी सरकार है तो वो चाहे कलेक्टर साहब को तो जाना ही है। वो सरकार के बाहर कहाँ जाएंगे। और आप यहाँ कलेक्टर साहब क्या, आप भी लोग यहाँ धरने से भी नंगे पाँव से मिलने गए थे, तो उनके पास में अभी सत्ता की चाबी है, तो पावर है, तो सब लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन वो सत्ता के पावर में अभी चूर हो रखे हैं। जनता की समस्या की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और जो जायज़ मांग है जैसलमेर वासियों की, वो नहीं सुन रहे। तो जैसलमेर वासियों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। और शुरू से ही जिस प्रकार मैंने बोला, पहले भी बताया कि जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। और उपजाऊ ज़मीन है, किसानों को खेती के लिए भी इनको साथ साथ में अलॉटमेंट करनी चाहिए। अगर फ्री में नहीं कर रहे हैं तो जो सरकारी रेट में कंपनियों को लीज पे दे रहे हैं, उस रेट पे ही दे दें, तो भी किसान यहाँ लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरा सरकार से मांग है और इस संघर्ष समिति की भी मांग है कि ओरन गोचर की ज़मीन दर्ज हो और साथ ही साथ जो उपजाऊ ज़मीन है, जो कुछ परसेंटेज किसानों को भी मिलनी चाहिए। जैसलमेर प्रशासन को किस नज़रिए से देखते हो आप? जैसलमेर प्रशासन बिल्कुल सही जनता के हित के अंदर काम नहीं कर रहा है, खाली कंपनियों के फेवर में लगा हुआ है। कंपनी वाला कोई भी आ जाए फाइल लेके, तो उसके पीछे दौड़कर उसका पीछा करके उनको ज़मीन अलॉटमेंट करने के ऊपर तुले रहते हैं, लेकिन जनता की जायज़ समस्या की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। क्या कारण? ये उनकी इंटेंशन है। आपने भी कई बार जिसमें कलेक्टर पर आरोप लगाए, आपने कहा कि जिसमें जिला कलेक्टर है वो सरकार का निजी व्यक्ति है, उसको लेकर क्या कहें? कई बार आपने आरोप लगाया। देखिए, कलेक्टर साहब जो जिस प्रकार ये लोग बैठे हैं, इनसे बात करने तक ही नहीं आए, प्रतिनिधि मंडल से भी सही तरीके से बात नहीं की, तो उस नज़रिए से मेरा जो पहले का कहना था वो बिल्कुल ठीक था। और पहले भी कई बार इनकी शिकायतें आई है कि ज़मीनें जो किसान मांग कर रहे थे, कैशमेंट एरिया की ज़मीन भी अलॉटमेंट कर दी, कई ओरन की ज़मीनें भी इन्होंने अलॉटमेंट की फाइलें चला दी और कुछ जगह दे दी। तो इस प्रकार से जो मनमानी कर रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के इशारे ऊपर काम कर रहे हैं। जनता की समस्या के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी नई कंपनियां, 1 साल पहले कोई कंपनी लिस्टेड हुई है जिसका पेड-अप कैपिटल 5 लाख भी नहीं है, ऐसी कंपनियों को भी 2-3 हज़ार बीघा ज़मीन अलॉटमेंट कर दी। ज़मीन खैरात में बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरफ ज़मीन को बांट रहे हैं। तो ये जैसलमेर वासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सर, पूर्व
अगर बात करें तो पोकरण तहसीलदार एसडीएम तक ने गंभीर आरोप लगा दिए, मगर उसके बाद में भी विधायक से हमने पूछने की कोशिश की तो विधायक ने कहा जांच करवाएंगे। क्या लगता है आपको? भाई ऐसा ही लग रहा है कि इस समय तो जांच होगी नहीं, समय आएगा तब सारी जांचें होगी, सारी पोल खुलेगी और जिसने भी गड़बड़ की है एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। वैसे तो आज भी कई मुद्दे आए थे मीटिंग में सामने कि 300 रुपये पर केएल के हिसाब से टेंडर हुए थे अकाल रात के जल आपूर्ति के पिछले साल, और इस बार 1600 से 2100 रुपये तक के टेंडर हुए हैं। तो एकदम से 5 गुना रेट बढ़ा के क्यों दिए गए, और उसमें भी काफ़ी अनियमितताएँ हुई है, अनियमितताएँ सामने आई है। मैंने जांच के लिए बोला है, लेकिन जांच कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन समय आएगा तब एक एक पाई का हिसाब इनको देना होगा। सर, जैसलमेर जिला कलेक्टर के साथ ही नगर परिषद आयुक्त पर भी जो है लोगों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आप? बिल्कुल आरोप सही है। ये भी संज्ञान में आया मेरे मामला कि 151 करोड़ रुपए के अंदर 4 किलोमीटर रोड बन रही है। वो पता नहीं किसकी बन रही है, कोई सोना चांदी की बन रही है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सरकारी पैसे का बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट का भी सिस्टम नहीं है, क्या वो कर रहे हैं और क्या उसने BOQ में लिया है, कितना मेजरमेंट हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में पूरा कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि सब जगह घोटाले की बू सामने आ रही है। क्या लग रहा है, सोने या चांदी की ईंटें लगाएंगे क्या? वो तो अब लगेगा, बन के तैयार होगी तब अपने सामने आ जाएगी, और इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। समय आने पर सबकी जांच होगी। सर, आप बार बार इशारों में कह रहे हैं समय आने पर जो है जांच होगी, क्या कहेंगे ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कांग्रेस राज में गाज गिरेगी, उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे कोई सत्ता के पक्ष का आदमी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी अनियमितता की है, भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, जैसलमेर के साथ ही बाड़मेर की बात की जाए तो मेवाराम जैन की जो है वापस कांग्रेस में एंट्री हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, वो पार्टी का निर्णय था और पार्टी के बड़े लोगों को इसका पूरे जन भावना का पूरा पता नहीं चला, लेकिन निर्णय होने के बाद जिस प्रकार से लोगों की व्यू सामने आ रहे हैं तो उससे सबको साफ जाहिर है। मेरे को ज़्यादा कुछ कहने की सर 15 से 20 दिन हो गए धरना चल रहा है, क्या इसको लेकर कई नेता यहाँ आए, कई नेता गए, क्या इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजेगी या फिर एक ठप हो जाएगी? बिल्कुल, अगला पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब इनकी आवाज़ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और इनकी बात सरकार तक वहाँ भी पहुँचाएंगे। और लेकिन ये मामला राज्य सरकार का है, तो अभी विधानसभा चलेगी तभी मैं नेताओं से बात करूंगा। हमारी पार्टी की तरफ से भी इनकी मांग, इनकी मजबूती से पैरवी की जाएगी और इनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। क्या लगता है मेवाराम जैसे व्यक्ति को वापस कांग्रेस पार्टी में रहना चाहिए? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी और सबको जन भावना को कदर सबको करनी चाहिए। सर, क्या लगता है जिनकी वीडियो वायरल हो, होर्डिंग लग गए अश्लीलता वाले? देखिए, चरित्र इनकी कहीं भी जगह नहीं है, परिवार में भी जगह नहीं होती है, पार्टी में भी नहीं होती है। कहीं न कहीं समझने में कोई चूक हुई होगी, या वो तो पार्टी के बड़े नेता जाने, लेकिन पार्टी का निर्णय है तो उसके बारे में। सर, आप मानते नहीं पार्टी की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी विचलित हो रही होगी? अरे सभी विचलित हो रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, पार्टी के पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे लोग विचलित हो रहे हैं। वो उनका मानना है, लेकिन सबका अलग अलग नज़रिया होता है, और शायद पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की कमी खल रही थी, तो उनके आने से निश्चित तौर पर पूरी हुई होगी। अभी आपने कहा चरित्र इन लोगों की कहीं पर भी जगह नहीं है, तो आप लगता नहीं है कि पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी वापस? देखिए, पार्टी के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया है, और पार्टी के अंदर सब तरीके के लोग होते हैं तभी पार्टी चलती है। कोई एक विचारधारा से पार्टी नहीं चलती, और इसके बारे में पार्टी सक्षम है और खुद विचार भी कर सकती है, और उनका जो भी निर्णय होगा सबको सर्वमान्य। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब पानी के टेंडर 300 रुपये हो रहे थे, 200 हो रहे, मगर इस बार 1600-2100 हो रहा है। इनकी जांच होगी, मैंने लिख के दिया है, इसकी जांच करवा के रिपोर्ट देंगे। क्या लगता है कि इसमें मिली भगत है? बिल्कुल हो सकता है कि आगे एकदम से ऐसी काम महंगाई बढ़ गई। एक तो सर कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, महंगाई पे हमने कंट्रोल कर लिया है, GST के लाके हमने महंगाई कम कर दी है। GST कम करके, तो GST बढ़ाई किसने थी? आपने थी GST बढ़ाई थी। आप अभी ऐसी थोड़ी घोषणा करने से जनता के दिल को नहीं जीता जाता। जनता के दिल को जीतने के लिए धरातल पे काम करना पड़ता है, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मंशा रखनी पड़ती है। सर, हुआ क्या था बाड़मेर में? होर्डिंग लगे थे, हुआ क्या था? वो हुआ जो आपने देखा ही था ना, वो सारा आपने देख लिया जो हुआ। वो आखिर किसने लगाई होर्डिंग, कौन हो सकता है? वो सबकी भावना थी, लोगों की भावना थी। कांग्रेस पार्टी के लोग थे। वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करके अपने आप बता देगी। अभी जो लंबी दूरी की ट्रेन है उनकी संख्या बढ़ाने की बात हुई है,
तो 1-2 ट्रेनें चालू की है, और अब जब यार्ड बन के तैयार हो जाएगा तो लंबी दूरी की 2 से 4 ट्रेनें अपने को और मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि यहाँ नई सौगात भी जैसलमेर बाड़मेर को मिलने वाली है। यहाँ खाजवाड़ा से लेकर जैसलमेर से लेकर बाबर तक बॉर्डर पूरी भारतमाला की तर्ज पर यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी हुई चालू होगी। इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है, और जल्दी आने वाले समय में बाड़मेर जैसलमेर वासियों को, बॉर्डर वासियों को नई लाइन की सौगात मिलने वाली है।